लेकिन वह आकार रूप से दिखाती है। पार्वती मैया ने कहा तो महाराज मुझे भी उस अमर कथा का पान करा दीजिए। मुस्कुरा करके बोले, बहुत सुंदर प्रश्न किया, और ये प्रश्न तो लोकहित के लिए है। भगवान ने कहा लेकिन कथा श्रवण करने से पूर्व कुछ नियम होते हैं कि किस प्रकार से कथा को श्रवण करना चाहिए। बोले सबसे पहले जब कथा को श्रवण करो तो एक आसन को लगाओ, और वह आसन व्यास पीठ के सामने होना चाहिए। जो भी आसन आपको अच्छा लगता है, सुख आसन, वज्रासन, जो भी, और उस आसन को लगा करके एक चित्त होकर के भगवान की कथा को श्रवण करो। इस मन को स्थिर करो। जब आप एक सुंदर आसन को लगा करके भगवान की कथा को श्रवण करोगे ना, बोले महाराज लोग आते हैं ना, लेकिन नींद आने लगती है। क्यों? बोले कथा सुनने के लिए तो आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि आसन को सही नहीं लगाते, और आते किसी किसी की आदत हमारे टिक कर बैठने की होती है। कथा श्रवण करने के लिए आए और 2-5 मिनट महाराज कथा को श्रवण किया, और श्रवण करते ही महाराज नींद आ गई, तो 2-4 झपके महाराज नींद के ही ले लिए। अब यहाँ व्यास जी महाराज ने एक जयकारा लगा दिया, बोल बक्के बिहारी लाल की जय। सो महाराज पड़ोस ने देखा वो सो रही थी। बोले अरे बहन तुम सो रही थी? बोले ना ना सो थोड़ी रही थी। बोले इतनी सुंदर कथा चल रही थी कि मेरी समाधि लग गई, इतनी सुंदर कथा चल रही थी। जब हम एक आसन को लगाएंगे अपनी इंद्रियों के द्वारा और एक चित्त होकर के महाराज जब सुनेंगे ना, तो जब भगवान की कथा सुनने के लिए आते तो निंद्रा देवी साथ आती है। और ताली क्यों बजवाते हैं? बोले ताली इसीलिए बजवाते हैं कि जब भगवान के भजन में ताली को बजाते हैं ना, तो उस ताली की ध्वनि को सुनकर के निंद्रा देवी भाग जाती है, इसीलिए ताली को बजवाते हैं। और बोले कथा कभी बगल या पीछे से बैठ करके नहीं सुननी चाहिए। क्यों? बोले जो पीछे से कथा को श्रवण करता है उसे पाप लगता है, जितना पुण्य नहीं करोगे उतना पाप लग जाता है। और एक चित्त होकर के भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। भगवान ने कहा देवी में जब मैं कथा श्रवण कराऊं तो आप मुझे हुक्का देते जाना। मैया ने कहा ठीक है। बोले जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप कथा को श्रवण कर रही हैं। अब जैसे ही भोलेनाथ ने कथा को श्रवण कराना प्रारंभ किया महाराज, सुमैया ने हुक्का देने लग गई। लेकिन कथा को सुनते सुनते मैया को नींद आ गई, और जैसे ही महाराज नींद आई सुमैया तो सो गई। एक कदम के वृक्ष पर तोता तोती के अंडज रखे हुए थे, और उस अंडज को कथा सुनते सुनते वह अंडज कब प्राणों में परिवर्तित हो गए। वहां गोलोक से श्री राधा रानी किशोरी जी ने सुखदेव जी महाराज को भेजा। ये राधा रानी के शिष्य हैं। जहां
किशोरी जी कहते सुख तू कृष्ण कृष्ण कहे तो राधे राधे जब उन तोता तोती के अंडज जो रखे हुए थे वो फूट गए और उस अंडज से तोता प्रकट हुआ। महाराज मैया तो यहां सो गई और मैया के बदले वह तोता हुक्का देना प्रारंभ कर दिया। बोले जब छोटा बच्चा होता है ना और जब कोई इस बात को सुनता है तो उसे वही आदत लग जाती है। अब उस तोते के बच्चे ने हूं हाँ सुना था, केवल हूं हाँ हो। सो मैया तो सो गई और उस तोते ने हूं हाँ करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही भगवान ने जयकारा लगाया सो मैया की आंख खुल गई। मैया ने कहा और बताइए स्वामी प्रहलाद जी का क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा वो मैंने पूरी भागवत कथा को श्रवण करवा दिया। अमर कथा और कोई नहीं, अमर कथा ही भागवत कथा है। भगवान ने कहा मैंने पूरी कथा श्रवण करा दी और आप कह रही हो कि क्या हुआ? भैया ने कहा मैं क्या बताऊं, कथा सुनते सुनते मुझे नींद आ गई और मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। भगवान ने कहा तो फिर हुक्का कौन दे रहा था? और नेत्रों को बंद किया तो पता चला भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को निकाला और क्रोध में आकर के कहने लगे मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैया ने कहा क्यों? अरे इसने तो अच्छा कार्य किया, कथा को पान किया। भोलेनाथ ने कहा कथा श्रवण तो की लेकिन इसने व्यास पीठ के पीछे से कथा श्रवण की। अरे जितना पुण्य नहीं उतना पाप कर लिया, इसीलिए मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब महाराज आ गया तोता पीछे पीछे, भोलेनाथ का त्रिशूल, और वहां मैया बेटी का बात कर रही थी। कहते कि मैया बेटी का कुछ वस्त्रों को सुखा रही थी और उसी समय मैया को जमाई आई। जमाई सब जानते हैं ना, जिसको आते ही मुंह खुल जाता है, क्या कहते हैं? जमुआई। हाँ वही जमुआई। और जब मैया को जमाई आई तो मुंह खुल गया, और जब मुंह खुला तो है तोता मैया के मुख से उदर में प्रवेश कर गया। जैसे ही उदर में प्रवेश किया तो भोलेनाथ पीछे पीछे। महाराज व्यास जी महाराज ने देखा क्या बात है, कहा मैं इस तोते को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे इसने पीछे से कथा को श्रवण किया। व्यास जी ने कहा लगता है आज आप भांग खा करके आए हो। अरे एक तो उसने सुंदर कथा को पान किया और दूसरी बात जिसे आप दंड देने के लिए आए हो, अरे महाराज उसने तो मेरी पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर लिया। और भोलेनाथ को समझाया। यहां एक नहीं 12.5 वर्ष हो गए। व्यास जी महाराज कहते बेटा बाहर आ जाओ। आपको पता है कि मां को कितनी पीड़ा हो रही है। जब मां गर्भ धारण करती है ना तो ऐसे नहीं है, पीड़ा को सहन करती है। और संसार की मां जब ये जीव आता है ना तो मात्र 9 माह के लिए आता है और उन 9 महीने में इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। तो सोचो इन्हें तो 12.5 वर्ष हो गए। सुखदेव जी महाराज कहती मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। क्यों? बोले मुझे मालूम है यदि मैं इस धरा पर आया तो उस भगवान की माया मुझे अपने बंधन में जकड़ लेगी, इसलिए मैं आना नहीं चाहता। बहुत प्रार्थना की। बोले जिस प्रकार से वो पानी की बूंद इस धरा पर गिरती है और आती ही इस धरा पर विलीन हो जाती है, भूमि परत्वा
पानी जिन्हें जीवन माया लपटानी माया लपटानी भूमि परतवा डाबर पानी भूमि परतवा डाबर पानी जिन्हें जीवन माया लपटानी जिन जीवन माया लपटानी जय सिया राम 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 सभी जीवित ताली की सेवा करते हरि बोल। भूमि परतवा डाबर पानी जिन जीवई माया लपटानी। बोले जब वो अंबर से उद्भूत पानी की इस धरा पर आती है ना और आती इस धरा में विलीन हो जाती, ठीक उसी प्रकार जब ये जीव माँ की गर्भ से संसार में आता है और आते ही भगवान की माया में बंध जाता है। माँ भाई पुत्र पिता और उसी माया में बंद करके जो कहता था जी प्रभु मुझे जाने दीजिए, मैं जाकर के आपका भजन करूंगा, लेकिन इस धरा पर आती इस माया में बंध गया और उस परम पिता परमात्मा को ही भूल गया। सुखदेव जी महाराज कहते मैं भी बाहर आऊंगा ना तो भगवान की माया मुझे अपने बंधन में जकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर आना नहीं चाहता। और तब जाकर के व्यास जी महाराज ने प्रार्थना की, स्वयं नारायण भगवान ने जाकर के गर्भ में सुखदेव जी महाराज को दर्श दिया। सुखदेव जी ने कहा प्रभु मैं बाहर तो आऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक वचन देना होगा। कौन सा? बोले आप मुझे वचन दीजिए कि संसार में जब मैं आऊं तो आपकी माया ना सताए मुझे। और तब प्रभु ने वचन दिया। तब जाकर के 12.5 वर्षों के बाद सुखदेव जी महाराज आए और आते ही वन की ओर चले गए। यहां व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र चिल्लाते रहे, लेकिन वापस लौट करके नहीं आए। सूत जी महाराज कहते वही एक बार वेद व्यास जी महाराज बैठे हुए थे और आज मन में उपजा तो आज